क्या होता है जब कोई व्यक्ति दृढ़ निश्चय करता है? क्या होता है जब कोई व्यक्ति हार नहीं मानता? हेलो फ्रेंड, माय नेम इज कृष्णा एंड यू आर वाचिंग कृष टॉक। आज हम बात करेंगे दृढ़ संकल्प की, यानी कि ना हारने की जिद रखना अपने अंदर। आज हम एक स्टोरी बताएंगे जिससे हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा डिटर्मिनेशन के लिए। ये बात है यूनाइटेड स्टेट की। जब यूनाइटेड स्टेट मॉडर्न हो रहा था तब की बात है, जब न्यूयॉर्क सिटी और एक लॉन्ग आइलैंड नाम की सिटी हुआ करती थी, जिनके बीच में एक नदी हुआ करती थी। वैसे तो न्यूयॉर्क उस समय धीरे धीरे बहुत मॉडर्न हो चुकी थी, पर लॉन्ग आइलैंड से लोग आते थे मार्केट करने के लिए न्यूयॉर्क में। लेकिन नदी होने के कारण बीच में काफ़ी दिक्कतें हुआ करती थी। इन दिक्कत को देखते हुए एक इंजीनियर थे जिनका नाम था जॉन रॉबलिंग। उन्होंने इसको दूर निकालने के लिए सोचा कि क्यों ना इस पर एक ब्रिज बनाया जाए। तो इस पर उन्होंने काफ़ी मेहनत की और एक प्रोजेक्ट बनाया। प्रोजेक्ट उन्होंने जो वहाँ की गवर्नमेंट थी, वहाँ के ऑफिशियल्स को दिखाई, पर उन लोगों को ये प्रोजेक्ट रास नहीं आया। उन्होंने कहा कि ये तो प्रैक्टिकल है ही नहीं। जिस ब्रिज की तुम बात कर रहे हो वो इतना भारी ब्रिज है कि अगर ये बना तो ये अपना ही भार लेके डूब जाएगा। पर रॉबलिंग अपनी बात पर अड़े रहे और कहा नहीं, ये ब्रिज बहुत ही ज़्यादा बैलेंस देगा। पर लोगों ने ये बात मानी नहीं और कही कि जाओ एक दो और इंजीनियर्स को मना के आओ। तो रॉबलिंग ढूंढते गए, उनको नहीं मिला। फिर उन्होंने अपने ही बेटे वाशिंगटन रॉबलिंग को ये अपनी बात बताई। वाशिंगटन रॉबलिंग जो उनके बेटे थे, वो भी एक इंजीनियर थे। उन्होंने ये बात सुनी, समझी और फिर अपनी पिता की बात को माना। फिर उन्होंने मिलकर दो तीन और इंजीनियरों को मनाया। फिर उन लोगों ने ऑफिशियल से बात की। ऑफिशियल्स ने तो मंजूरी तो दे दी, पर कहा कि इसकी सारी जिम्मेदारी आपकी होगी। दोनों रॉबलिंग ने अपने इंजीनियर से बात करके, कुछ इंजीनियरों से, उन्होंने अपने एम्प्लॉय रखे और काम स्टार्ट हो गया। काम स्टार्ट हुआ था 3 जनवरी 1870 को, यानी कि 3 जनवरी 1870 को काम शुरू हो गया। पर देखिए इसके बाद क्या होता है। काम तो शुरू हो गया, पर काम शुरू होने के कुछ ही महीनों बाद पिता जॉन रॉबलिंग, जिन्होंने इसकी स्टार्टिंग की थी, उनका कंस्ट्रक्शन साइट पे ही एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट होने के कारण उनका पूरा पैर पैरालाइज्ड हो गया और कुछ ही महीनों में इन्फेक्शन के कारण उनकी मौत हो गई, जिसके कारण पूरी जिम्मेदारी वाशिंगटन रॉबलिंग पे आ गई। वाशिंगटन रॉबलिंग तो मेहनत से काम कर ही रहे थे, पर उनके साथ भी एक एक्सीडेंट हो गया, जिसके कारण वो भी पैरालाइज्ड हो गए। पर इन्फेक्शन फैल नहीं पाया, जिसके कारण वो बच गए। पर डॉक्टर का कहना था कि उनकी सिर्फ एक उंगली ही काम कर रही है, बाकी सब पैरालाइज्ड हो गए हैं और वाशिंगटन रॉबलिंग हैंडीकैप सिचुएशन में आ गए हैं। ये बात सुनते ही जो इनके क्रिटिक्स थे, उन्होंने ये बात फैलानी स्टार्ट कर दी, न्यूज़पेपर में लिखना स्टार्ट कर दिया और बोलने लगे कि जो ये प्रोजेक्ट है तो गलत प्रोजेक्ट है। देखिए, पिता भी मर चुका है और बेटा खुद पैरालाइज्ड हो गया है। ये बात जब रॉबलिंग सुने तो उनको बहुत चुभी। फिर ये ऐसा चलता रहा। फिर एक दिन एकाएक सुबह सुबह जब सूरज की रोशनी खिड़की के अंधेरे को चीरते हुए जब रॉबलिंग के बिस्तर पर पड़ी, तभी उनको एक आइडिया आया और कहा कि भगवान ने मुझे एक आइडिया दिया है। फिर जब उनकी पत्नी वहाँ उनके यहाँ ड्रेसिंग करने के लिए आ रही थी, तो जब वो उनके पास बैठी तो उन्होंने अपनी उसी उंगली से, जो सिर्फ एक उंगली हिल पा रही थी, उससे उन्होंने अपने पत्नी के हाथ पे उंगली रखा और कुछ लिखा। पत्नी नहीं समझ पाई, लेकिन बार बार लिखने से पत्नी समझ गई। वो कहना चाह रहे थे कि इंजीनियर को बुलाओ जो मेरे नीचे हैं। पत्नी ने तुरंत इंजीनियर को बुलाया और फिर रॉबलिंग ने अपनी उसी उंगली से पत्नी के हाथ पे फिर कुछ लिखा और कहा कि आप अपने काम को आगे बढ़ाइए, मैं अपनी पूरी इंफॉर्मेशन अपने पत्नी के थ्रू आपको बताऊंगा और उसी के थ्रू हम बिल्डिंग बनाएंगे, यानी कि ब्रिज बनाएंगे।
ये बात सुनने में तो बड़ी अजीब लगती है, पर ऐसा हुआ। पर इंजीनियर का कहना था कि पत्नी उतनी वेल एजुकेटेड नहीं है कि वो समझ पाए, जिसके बाद पत्नी खुद, जिनका नाम एमिली रॉबलिंग था, वो खुद कई चीज़ों की पढ़ाई की। इसमें एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, हायर मैथमेटिक्स की पढ़ाई की उन्होंने, कैटनिक कर्व्स की पढ़ाई की, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की पढ़ाई की, ब्रिज स्पेसिफिकेशन की पढ़ाई की, केबल कंस्ट्रक्शन की पढ़ाई की। इन सब पढ़ाइयों के बाद उन्होंने अपने पति की सहायता से उस ब्रिज को बनवाने में मदद की और 13 साल बाद मई 24, 1883 को वो ब्रिज तैयार हो गई। देखिए, इससे हमें क्या पता चलता है? इससे हमें ये पता चलता है कि कैसे हम डिटर्मिनेशन से फैक्ट को चेंज कर सकते हैं। वो फैक्ट जो लग रहा था कि शायद कभी चेंज ही नहीं होगा, वो फैक्ट चेंज हो गया। किसके? डिटर्मिनेशन से। उस वॉशिंगटन रॉबलिंग की डिटर्मिनेशन से, उस जॉन रॉबलिंग की डिटर्मिनेशन से, और वॉशिंगटन रॉबलिंग की पत्नी एमिली रॉबलिंग के दृढ़ संकल्प से। इससे हमें यह भी पता चलता है कि कैसे एक पत्नी अपने पति के लिए क्या कर सकती है। इसलिए तो कहते हैं कि अगर पति शरीर का, उस परिवार का हेड है, तो पत्नी उस परिवार की नेक है जो उस हेड को चलाती है। ये हर जगह फॉलो होता है और हमें इस बात को मानना चाहिए कि डिटर्मिनेशन से हम फैक्ट बदल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं हम। और उस ब्रिज का नाम ब्रुकलिन ब्रिज है, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। देखिए कैसे एक व्यक्ति जो पैरालाइज्ड है, वो किस तरह अपने डिटर्मिनेशन को फैक्ट में चेंज करता है और अपना ड्रीम पूरा करता है। आई होप इससे हम काफ़ी चीज़ सीख गए होंगे कि हमें लाइफ में कैसे डिटर्मिनेशन बना के रखना चाहिए। Thank you for watching this video, and if you like this video, share it, subscribe it and like it, and also comment to us.